सपना न्यूज मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। जब किसी काम के लिए एकजुटता के साथ में संघर्ष किया जाए तो उसको विजय श्री हासिल होती है। इस बात के कई उदाहरण हैं। इंदौर का एक आपने ही विजयसन संघर्ष समिति। विजयसन माता मंदिर जो है इंदौर में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भक्तों की अगाध श्रद्धा है और लगभग 1000 से 1200 भक्त रोज वहां पर जाते हैं। और जब कोई नवरात्र होती है तो वहां पर चकाचौंध और वहां का जो है अभा मंडप देखते ही बनता है। हजारों लाखों लोग वहां पर पहुंचते हैं। एक अलग तरह की श्रद्धा है विजयसन माता मंदिर के प्रति पूरे प्रदेश में। लेकिन इन दिनों विजयसन माता का मंदिर जो है किसी और कारण से प्रसिद्ध हो रहा है और उसका कारण ये है कि एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है और उस विस्तार में जो विजयसन माता मंदिर का प्रवेश मार्ग है वो भी आ रहा है और वो ऐसा कहा जा रहा है कि अब वो बंद हो जाएगा। यदि वो बंद हो जाता है तो लगभग 7 से 8 किलोमीटर की परिक्रमा करके भक्तों को जाना पड़ेगा। जब इस बात का पता वहां के भक्तों को लगा और तो उन्होंने एक संघर्ष समिति बनाई और उसके बाद में संघर्ष शुरू किया और अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये बात सरकार तक पहुंची है और शायद उस पर कोई सकारात्मक निकलेगा। बहरहाल क्या है पूरा मामला और आखिर वो मार्ग क्यों बंद किया जा रहा था, उसके बाद में संघर्ष की कथा क्या है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं भूपेंद्र जो अध्यक्ष हैं विजयसन भक्त मंडल के। तो स्वागत करते हैं हम। हमारे साथ में मौजूद हैं विजय सिंह परिहार जो संरक्षक हैं विजयसन भक्त मंडल के। विजय साहब आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में द्वारका प्रसाद चौरसिया जी जो भाजपा से भी हैं और अधिवक्ता भी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले भूपेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे क्या है आखिर मामला, क्या हुआ है, क्यों आखिर आपको सड़क पर उतरना पड़ा, क्यों संघर्ष के लिए बाध्य होना पड़ा? भूपेंद्र जी। जी नमस्कार। सामान्यतः मीडिया के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से जब हमें मालूम पड़ा कि मां विजयसन का मार्ग बंद होना है, जब इसकी जानकारी ली गई तो ऐसा मालूम पड़ा कि एयरपोर्ट को अपने पार्किंग और होटल्स बनाने के लिए इस जगह की आवश्यकता पड़ी। लेकिन इसके साथ साथ एक बातचीत धर्म के लिए भी जुड़ी थी। जो माता विजयसन माता है, विजयसन माता को इंदौर की कुलदेवी कहा गया है और इंदौर की कुलदेवी की जगह के साथ छेड़छाड़ मतलब कि प्राकृतिक आपदा को न्योता देना है। इसके कई उदाहरण हमने देखे हैं, केदारनाथ के भी उदाहरण देखे हैं और कहीं देखे हैं। लेकिन ठीक है, हम लोग विकास में आपके सहायक हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विकास के नाम पर धर्म से जुड़े हुए लोगों की आस्था को चोट पहुंचाना, मेरा ऐसा मानना है कि यह गलत है। हम लोग हर चीज का विकल्प ढूंढ सकते हैं। जैसे हमने इस विषय को 9 तारीख के दिन हमने माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को भी हमने ज्ञापन दिया और उनके माध्यम से भी उन्होंने पटवारी को पहुंचाकर उस जगह का एक बार मुआयना करवाया। उस बात के बाद में हमने माननीय सांसद श्री शंकर जी लालवानी जो कि बड़े लोकप्रिय सांसद रहे, वो धार्मिक आस्थाओं से और कार्यों से जुड़े हुए हैं, जब उनसे हमने चर्चा की। चर्चा करने के बाद जब उन्होंने पूरी स्थिति का देखा और स्थिति को देखने के बाद हमें एक आश्वस्त किया है, हम आश्वस्त भी बोल सकते हैं क्योंकि पूरा मार्ग का अभी तक हुआ नहीं है निराकरण, न मीडिया के माध्यम से कहा गया है, लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया है कि सेंट्रल स्कूल के पास में से आपको 100 मीटर का रास्ता दे दिया जाएगा। और इसकी जो जानकारी ये आश्वासन दिया गया है, इस पर अभी काम होना बाकी है। विजय सिंह परिहार साहब, आप संरक्षक के बतौर इस संघर्ष समिति को से जुड़े हुए हैं और भक्त मंडल से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है कब आखिर विजयसन माता मंदिर का इतिहास क्या है, कब से माता जी का मंदिर वहां पर है और जो इंदौर के और मध्य प्रदेश के लोगों की श्रद्धा किस प्रकार से? नमस्कार साहब, जय माता जी की। मुझे हमारे माता पिता और पूर्वजों के द्वारा, क्योंकि मैं विजयसन माता मंदिर के नजदीक ही रहता हूँ सुखदेव नगर में, तो ये जानकारी पूर्वजों से प्राप्त होती चली आ रही कि 250-300 साल पहले से स्वयंभू मंदिर है और किसने बनवाया, किसने क्या करा, ये इसका कोई जानकारी या कोई इतिहास आज तक नहीं है। हाँ, उसका जीर्णोद्धार होलकर महाराज ने जरूर कराया था, बाकी मूर्तियां आदिकाल से ही चली आ रही हैं, ये किसी को ज्ञात नहीं है कि किसने बनवाया इसको। दूसरी बात साहब, रास्ते का मामला अभी हमारे पोद्दार जी ने बताया और उन्होंने हमारे सांसद जी की भी बात बताई। सांसद जी भी बहुत अपनी आस्था का बताते हुए
कि मेरी खुद की आस्था है और बोले ये रोड बंद नहीं होगा, अगर जरूरत पड़ी तो दिया भी जाएगा, तो वैकल्पिक मार्ग भी आपको दिया जाएगा, वहाँ पीछे से जाने का आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर अभी कुछ जानकारी मिल रही है कि ये रास्ता बंद करा जा रहा है और वैकल्पिक मार्ग अभी बना नहीं है। तो हमारा तो सिर्फ यही निवेदन है कि ये कोई मेरी या पोद्दार जी की कोई डिमांड नहीं है, ये तो पूरे इंदौर की और इंदौर के आसपास लोगों की आस्था है और आस्था जुड़ी हुई है कि उसमें बच्चे से लेके वृद्ध तक जाते हैं और दर्शन का लाभ लेते हैं। अभी आप तो ये संडे और सैटरडे को देखो तो वहाँ नवरात्रि के मेला जैसा लगा रहता है। तो मैं जी ये जी मेरी यही सांसद जी भावना भी है जी। और आप बात भी सुन रहे हैं, और देखिए आप अपनी जो भी मांग थी वो सांसद जी के सामने रखी थी। हालांकि सांसद जी जो है इस वक्त लौट रहे हैं इंदौर बहुत बहुत उन्होंने सहृदता से हमारी बातें सुनी और उसका जो उन्होंने जवाब दिया वो हमारी पूरी समिति उसी समय निश्चिंत हो गई थी कि अब हमको आगे कोई संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ललवानी जी स्वयं इसको हमारा जो हमारी समस्या नहीं है, फिर इंदौर की और हमारे ललवानी जी के संसदीय क्षेत्र की है और धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई है, तो हमें ये आश्वस्त हो जाना चाहिए था। पर अभी जो खबर आ रही है कि अब ये बहुत जल्दी ये काम शुरू करने वाले हैं, पर अभी उस रोड का जो नया वैकल्पिक मार्ग है उसका टेंडर अभी नहीं निकला है, ना उसकी कोई ऐसी जानकारी निकली है कि वो रोड बनने वाला है। अगर ये हो जाए कि टेंडर हो गया है, पेपर में आ जाए, तो ये लोगों का जो आक्रोश है, जो उसका विरोध है, वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। प्रयास साहब सांसद जी हमसे जुड़ गए हैं। सांसद शंकर ललवानी साहब को आवाज आ रही है हमारी? शायद सांसद जी तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है, हम इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन द्वारका प्रसाद जी पूरी आपने जान लिया किस ढंग से संघर्ष समिति का निर्माण हुआ और सांसद जी के बाद और लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो एक साफ ही कहती हुई दिखाई दे रही है कि हमें जो है अधिग्रहण के कागजात मिल गए हैं और और हमें विस्तार करना है तो हम विस्तार करेंगे, और यदि मार्ग बंद करना भी पड़ा तो क्योंकि उनकी एक जमीन है और उनका अधिकार है, उस पर कई चीजें निर्माण होना है, तो वो भी जो है उसका विस्तार करेंगे। आपको लगता है कि विस्तार हुआ, मार्ग बंद हुआ तो भक्तों को परेशानी होगी? बिल्कुल भाई साहब, जहाँ तक आस्था का सवाल है, एक बहुत गहरी आस्था के रूप में माँ बिजासन इंदौर में विराजती है। और जैसा कि भूपेन जी ने भी कहा और हम लोग के भी है, हमारे जो बुजुर्ग जन है ये कहते रहे हैं कि बिजासन हमारी देवी है, यह हमारी कुल देवी है, और वही आस्था का भाव पूरे हमारे मालवा प्रदेश के लोगों का रहा है बिजासन के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं ये चाहूंगा कि जो भक्तों का भाव है उसका, उनकी भावना का पूरा शासन ध्यान रखे, इस बात का तो मैं निवेदन अपनी तरफ से भी करूंगा। और जैसा कि आदरणीय हमारे सांसद महोदय जी ने विश्वास दिलाया है, तो कहीं ना कहीं ये विश्वास ही अपने आप में एक ऐसी अभिव्यक्ति है हमारे सांसद महोदय जी की कि वो सकारात्मक रूप से जो उन्होंने बात बताई कि एक 100 फीट का रोड सेंट्रल स्कूल के सामने से जो निकालने वाले हैं, उसका कहीं ना कहीं धीरे से एक जो प्रक्रिया है उसका शुभारंभ किया जाएगा, ये विश्वास रखने वाली बात है। और थोड़ा सा हमें किसी भी निर्माण को आगे बढ़ाना होता है या जिस तरह से इंदौर की प्रगति हो रही है उस तरह से एयरपोर्ट का शंकर ललवानी साहब जुड़ गए हैं। ललवानी जी बहुत स्वागत है आपका। यानी प्रयास साहब का जो डर है, प्रयास साहब और भूपेन जी जो आपका डर था, वो मुझे लगता है कि अब सांसद जी के सुनने के बाद क्या होगा? बिल्कुल, हम तो सांसद जी के एक एक शब्द का पूरा मतलब विश्वास से ग्रहण करा है और आज भी है और आखिरी तक भी है, क्योंकि ये हमारे जो सांसद जी हैं ये जो बोलते हैं वो करते हैं भैया। बिल्कुल सही इनका वो नेता वाला स्वरूप नहीं है, इनकी जो अगर नहीं होगा तो नहीं बोल देते हैं, ऐसा मेरा काफी समय से अनुभव है इनके प्रति, मेरे को पूरा विश्वास है। पर अन्य लोग जो हैं जो मंदिर से जुड़े हुए हैं उनके ऐसे
कोई ऐसी खबर मिलती है तो वो सब लोग घबरा जाते हैं। अभी आज भी सब वहाँ गए तो बोले यार वो तो ऐसा बोल रहा था, वो ऐसा बोल रहा था। मैंने भी उनको बोला कि कुछ भी होगा तो अपना तो भैया एक ही सांसद जी हैं, अपन उनके पास चलेंगे, उनने हमको भरोसा दिलाया है तो जी ऐसा नहीं होने देंगे। बोला अपना ये मार्ग का कुछ उद्घाटन हो जाए, कुछ टेंडर निकल जाए। परिहार साहब जी, क्या हल होना चाहिए आप बता दें, संसद से जुड़े हुए हैं, हल क्या चाहते हैं आप? हम रास्ता ये हो तो चाहते हैं कि सांसद जी ने हमको आश्वस्त करा है कि ये रोड जब तक बंद नहीं होगा, जब तक आपका दूसरा मार्ग तैयार नहीं हो जाएगा। और हम वही चाह रहे हैं, हमारे भक्त जो सुन रहे हैं, या हम कल जाके उनको बोलेंगे कि हमको सांसद जी ने आज भी आश्वस्त करा है कि ये रोड बंद नहीं होगा जब तक वो रोड बन के तैयार नहीं होगा। अरे अपना मध्य प्रदेश शासन के पास में इतना पैसा है कि वो 100 फीट रोड बनाने में उनको देर नहीं लगेगी। अभी टेंडर निकाल के अभी बना दे, बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है ये कि जिसमें कोई समय या ज्यादा पैसा लगे। बस ये है कि इच्छा शक्ति होना चाहिए प्रशासन में। सांसद जी तो कह रहे हैं। जी जी सामान्यतः इसमें जो 10 सामान्यतः इसमें क्या है कि बिजासन माता मंदिर के लिए 10 करोड़ रुपए प्रस्तावित हो चुका है। और हम भी समझ सकते हैं कि जिस तरीके से खजराना आज बड़े बड़े मंदिर हैं, उसी तरीके से बिजासन माता का मंदिर भी उसी तरह हो। और माननीय सांसद जी ने हमें बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि केंद्रीय स्कूल के पास में से हम जगह देंगे और जगह देके आपको आपका रोड व्यवस्थित मिलेगा और माँ बिजासन के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने देंगे। और माननीय सांसद जी का कहा मतलब कथनी और करनी दोनों एक तरीके है। जैसे ही उन्होंने कथन बोला हम लोग भी आश्वस्त हो चुके हैं और न ही हमारी किसी प्रकार की कोई शंका है। लेकिन एक दादा का कहने के अनुसार एक टेंडर थोड़ा सा ही निकल जाता है, क्योंकि अभी जो 10 करोड़ प्रस्तावित हुआ उसमें ये जिक्र नहीं है कि रोड यहाँ से, बाकी सब नक्शे हैं। तो ये थोड़ा सा एक इसमें लोगों के मन में भय था, तो हमने थोड़ा भय निश्चिंत होने के लिए कहा है और सभी लोग अभी निश्चिंत है। और हम ये भी दीक्षित जी ये करेंगे कि जैसी रोड बनाएंगे तो उसको रोड को सुंदरता के लिए जैसे बैठने के लिए बेंचे हैं, वृक्षारोपण है, ये ऐसा करेंगे कि वो जो रोड है इस रोड से पुराने रोड से ज्यादा सुंदर दिखने लग जाएगा। ये हमारी समिति प्रयास करके जन सहयोग से करवाएगी। लगता है कि रलवाई साहब जो विस्तार होगा एयरपोर्ट का, तो उसका कहीं ना कहीं बिजासन माता मंदिर को भी लाभ होना है। विस्तार कब तक होना है संसद जी, और क्या विस्तार में क्या क्या चीजें होनी है? मुझे लगता है द्वारका प्रसाद जी, जो भक्तों की आस्था का मसला था वो हल हो गया है। जी 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 बिल्कुल सही है शंकर भाई की जो बातें हैं वो जी 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 मैं वही बात कह रहा हूँ कि शंकर भाई में जो विश्वास जनता का है, और जो कि हमने तो देखा है कि इतने मतों से जीतने का मतलब ही ये होता है कि उन विश्वास जनता का उनके पास कितना है। तो जरूर वो जो चीजें कह रहे हैं वैसा ही वो जिसको कहते हैं कि बिल्कुल साकार रूप से परिलक्षित होगा, ऐसा मेरा विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संसद जी। यही उद्देश्य रहता है कि कार्यक्रम के जरिए हम समस्याएं उठाएं और उसके माध्यम से खत्म हो। संसद जी ने खुद जो है सांसद जी से जुड़कर ये आश्वस्त किया है कि बिजासन माता मंदिर का जो मसला है वो सकारात्मक रूप से हल। बहुत सारा धन्यवाद हमसे जुड़े द्वारका प्रसाद जी, विजय सिंह और साहब, बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज। धन्यवाद। जय